अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद शाह रंगीला का दूसरा बेटा अहमद शाह बहादुर, जिसने 1748 से 1754 तक हुक्मरानी की, दरअसल एक डांसर की औलाद था। अपने बाप की तरह हरम में अपनी कनीजों के जिस्मों के साथ खेलने वाले इस नाअहल हुक्मरान को बहादुर का लक़ब कैसे मिला? इसकी माँ ही इसकी दुश्मन क्यों थी? दिल्ली को अरूज फिर ज़वाल में धकेलने वाले इस हुक्मरान की मुकम्मल रुदाद आप जान सकेंगे मेरी इस वीडियो में। मुकम्मल हिस्ट्री जानने के लिए दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सामाईन, अहमद शाह बहादुर 23 दिसंबर 1725 को लाल किला की हवेली में पैदा हुआ। इसकी मां का नाम कुदसिया बेगम था, जो महल में मामूली डांसर थीं। बाद अज़ा रंगीला ने इससे शादी कर ली। नूरजहां बेगम के बाद ये दूसरी खातून थी जिसने बाद अज़ा हुकूमत का निज़ाम चलाया। अहमद शाह की बीवियों के बारे में बाज़ मुअर्रखीन में तज़ाद पाया जाता है, ताहम हिस्ट्री में हमें सिर्फ एक ही बीवी का नाम नज़र आता है और वो हैं गोहर अफरोज़ बानो बेगम। इसके 7 बेटे और 2 बेटियां थीं। नाजरीन, अफ़गानी हुक्मरान अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में मणिपुर के मकाम पर जब जंग छेड़ी, 20 साला शहजादे अहमद शाह बहादुर, जो बेशक अयाश बाप की औलाद और औरतों का दिलदादा था, ताहम तैमूरी खून रखता था, इसने बहादुरी का मुजाहरा किया और जंग में फतह हासिल की, और यूं यहाँ से इसने बहादुर का लक़ब हासिल किया। मोहम्मद शाह रंगीला अहमद शाह की अवाम में मकबूलियत से खौफजदा हो गया और फरमान जारी करके इसको महल में बंद कर दिया। अपने बाप की अयाशियाँ और कनीज़ों के जिस्मों से खेलते रहने को वो बचपन ही से अपनी आंखों से देखता रहता था। हरम में जब वो औरतों की सोबत में आया तो उसने उसे मजीद अयाश बना दिया। जवान औरतें इसकी कमजोरी बन गईं। यहाँ उसने सेम वही कापी पेस्ट किया जो उसका बाप करता था। तमाम साबका मुगल शहजादे दलेर और जर्री जवान थे और बचपन ही से घुड़सवारी, तीरंदाजी और जंगी फ़नून में महारत रखते थे। इसके बरअक्स रंगीला अयाशों में मस्त रहा और अपनी औलाद को उसने कुछ भी ना सिखाया। और सबसे अहम बात ये कि उसने अहमद शाह बहादुर को चिट्टा अनपढ़ रखा। जब इसने तख्त संभाला तो अंदरूनी और बैरूनी साजिशें शुरू हो चुकी थी, जिसने दिल्ली को कमज़ोर कर दिया था। मशरिक़ के मरहट्टे, मगरब में अफ़गानी, पंजाब में सिख इसकी बगावत और शिकस्त का प्लान तरतीब कर रहे थे। उसने जब औध के नवाब सफदरजंग को वज़ीर आज़म बनाया तो ख़ुद इसकी माँ इसकी दुश्मन बन गई और उसने महल में साजिशें शुरू कर दी। ताहम इसने फ़राए सफदरजंग को सौंप कर वो खुद हरम में ख़वातीन के साथ चौंचलियों में मसरूफ़ हो गया। कुदसिया बेगम यानी कि इसकी माँ महल में अपनी अजारादारी चाहती थी। इस मकसद के लिए ईरानी सरदार जवेद खान को दरबार में 50,000 फ़ौज की कमान दिलवा दी ताकि सफदरजंग को वज़ीर आज़म से माज़ूल करवा सके, और सफदरजंग पर कई हमले भी करवाए, ताहम वो बच निकला। इधर हरम में अहमद शाह बहादुर शबाब व मस्ती में मसरूफ़ था, जबकि दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली बदले की जंग में बड़ी फ़ौज तैयार कर रहा था। और वो दिन भी आ गया जब अब्दाली ने सल्तनत पर हमला कर दिया और मुल्तान और पंजाब के इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। ऐन मुमकिन था कि वो दिल्ली पर भी हमला कर अहमद शाह बहादुर ने सुलहनामा भिजवाया और मुल्तान और पंजाब अब्दाली को दे दिया। अपने ही वज़ीर आज़म सफदरजंग की खामोशी को देखकर अहमद शाह बहादुर इससे नाराज़ था। कुदसिया बेगम ने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया और सफदरजंग को माज़ूल करवाकर गाज़ीउद्दीन फ़िरोज़ जंग सोम को वज़ीर आज़म बनवा दिया। फ़िरोज़ जंग दरअसल मरहट्टों का प्यादा निकला। ये सब करने के बाद दोबारा बादशाह कनीज़ों की बाहों और डांसरों के ठुमकों में मगन हो गया और फिर यहीं से बाजी ने पलटा खाया। मौजूदा वज़ीर आज़म फ़िरोज़ जंग ने मरहट्टा सरदार शिवराव को दिल्ली में घुसकर कब्ज़ा करने का मौका फ़राहम किया और सिकंदराबाद के मकाम पर मुग़ल और मरहट्टों के दरमियान लड़ाई हुई। यूं फिर मुग़लों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। फ़िरोज़ जंग ने दोनों माँ बेटा को गिरफ़्तार करवा कर अंधा कर दिया
और सलीमगढ़ के किले में कैद करवा दिया और वहाँ ये बदनसीब अहमद शाह बहादुर 21 साल तक कैद रहा और 50 साल की उम्र में घुट घुट कर इंतकाल कर गया। अहमद शाह बहादुर का मकबरा इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। जहाँ अरूज हों वहाँ ज़ीवाल भी आते हैं और जहाँ ज़ीवाल हों वहाँ अरूज भी आते हैं। मुगलों ने फिर कब भरपूर अंदाज में अपने तख्त को वापस लिया, देखते रहिए तालिब इंफोटेनमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।